लेकिन अगर एक से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन की विशेषता बताने के लिए उस नाउन के पहले आ जाए, तब क्या करें? तब हम इसके मामले में हमें क्या करना चाहिए? हमें एक रूल फॉलो करना चाहिए जो है नुसासी कॉम्ब। नुसासी कॉम्ब का मतलब होता है एन से नंबर, ओ से ओपिनियन, एस से साइज, ए से एज, एस एच से शेप, इमोशन, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। यानी अगर दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक नाउन के लिए आ जाए तो देखो हम इस ऑर्डर में उनको लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हमेशा यही फॉलो करेंगे? नहीं, कुछ ऐसे पेयर बने हुए हैं एडजेक्टिव के जो हमेशा से एक क्रम में आ रहे हैं और जो कभी भी उसको कोई नया चीज उसमें दिखता नहीं है, वो हमेशा वही फॉलो करते हैं जो कि नियम के अनुसार भी नहीं है। ठीक है, वर्ब के बाद क्यों? अंकिता एक बात बताओ, वर्ब के बाद इसीलिए क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं है। नाउन कहां है? आगे बैठ गया। जैसे माई टीचर इज गुड हो गया, टीचर की तो विशेषता बता रहा है ना। इज गुड वर्ब के बाद आ रहा है ना। एंड आई हैव अ गुड टीचर हो गया नाउन के पहले। ठीक है, क्वेश्चन 9 में यस, फेयर एंड ब्यूटीफुल में, बाकी सब में भी बेटा सब में सबको यही करेंगे, फेयर एंड ब्यूटीफुल। ठीक है ना, सब में ये सारा ऐसे ही है। यस, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। अनुभव, आपको पता है बेटा ऐसा ऑप्शन हम लोग नहीं दे सकते। उसका रीजन क्या है कि लोग फिर डाउनलोड करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, फिर क्या मेरा अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रह जाएगा। ठीक है ना। पंछी, देखो क्या पूछ रही, ये सब जरा निकाल के रख लिया करो, तुम लोग जब मेरी बेइज्जती करते हो तो मेरे लिए काम आएगा। चलो एक बार रीड करो क्योंकि इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। हो गया, चलो ध्यान से सुनना। इफ अ नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, भाई नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो नाउन क्वालिफायर कहलाएगा। इफ अ नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव तो वो क्लोजेस्ट आएगा नाउन के। भाई क्या क्या है ये, क्या क्या प्रॉब्लम लगा रहे हो आप। अगर हम कहें, चलो फिर से वापस चलते हैं कि ठीक है, अगर हम कोजी, कॉटन, स्लीपिंग मैट्रेस के जगह पे कोजी, कॉटन, बेड शीट बोल दे, ठीक है ना, ठीक है, तो बेड क्या है? बोलोगे बेड वो चीज है जिस पर सोते हैं, यानी उसको नाम दिया गया है ना बेड, तो बेड क्या है? तो नाउन है। और नाउन है तो दूसरे नाउन के बगल में आ रहा है, यानी बहुत कॉटन का बना हुआ बहुत आरामदायक बेड शीट था। तो ये जो बेड है ये नाउन है जो शीट की विशेषता बता रहा है। तो नाउन क्या नाउन की विशेषता बता सकता है? बता सकता है। तो फिर वो क्या कर रहा है? ये नाउन है लेकिन एक काम तो एडजेक्टिव का कर रहा है।
अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो वो नाउन के सबसे नजदीक होगा। चलो, स्लीपिंग पर्पस था, फाइन, मैंने पर्पस हटा दिया और मैंने लगा दिया बेड। अब हमें क्या पता ये बेड शीट के सबसे नजदीक आएगा? भाई डजंट मैटर, बाकी सारे तो एडजेक्टिव है ना, वो आगे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा, अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो भाई भाईचारा तो बना के रखना है ना इन दोनों नाउन को। तो वो कहेगा दूसरा नाउन कि भाई मेरे बगल में नाउन आएगा, और बाकी जो एडजेक्टिव्स है वो आगे आ जाओ अपने ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में रहते हो। मतलब नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो भाई नाउन अपना भाईचारा पूरा पहले इससे बनाएगा, यानी क्लोजेस्ट नाउन को रखेगा, और बाकी जितने एडजेक्टिव्स है ठीक है आ जाओ, जैसे आते हो वैसे आ जाओ। आया समझ में? वही चीज यहां पे है जो मैं समझाना चाह रही हूं कि भाई कैसा बैग, पानी वाला बैग जिसमें आप गर्म पानी डाल के रखते हो, कैसा काट, कैसी गाड़ी, बैलों की गाड़ी, बुलक को तो बैल हुआ और गाड़ी काट, ठीक है। कैसे मिनिस्टर्स, भाई ये जो मिनिस्टर्स है वो महिला मंत्री हैं। और कैसे रोल्स, ब्रेड का बना हुआ यानी ब्रेड रोल्स, लो ठीक है। तो ये कहा क्या, नाउन कहेगा कि भाई अगर नाउन की विशेषता कोई नाउन बता रहा है तो मेरा भाई तो सबसे नजदीक रहेगा, क्योंकि वो भी नाउन है, मैं भी नाउन हूं, है ना। बाकी जितने लोग हो अपने अकॉर्डिंग आ जाओ। तो ठीक है, गर्म पानी का आ गया। ओसासी कॉम्प, नोसासी कॉम्प में पहले नाउन आता है, नंबर आता है, फिर रिकेटी, रिकेटी मतलब टूटा फूटा सा, टूटा फूटा का मतलब हो गया आपका ओपिनियन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आ गया। फिर से टू यानी कि नंबर, इनएक्सपीरियंस्ड, भाई मेरा ओपिनियन है उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, टू अगेन नंबर। सॉफ्ट, मेरा ओपिनियन है कि सॉफ्ट है। ब्राउन कलर हो गया। नोसासी कॉम्प में पहले ओपिनियन आता है फिर कलर आता है ना, और उसके बाद ब्रेड का रोल है, तो भाई ब्रेड को नजदीक लाया, क्यों? क्योंकि नाउन कहता है कि नाउन अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो भाई मैं भी नाउन हूं, मैं अपने बगल में तो इसको रखूंगा ना, ठीक है। यस, एग रोल्स, ठीक है। सी, कॉटन इज ऑल्सो अ मटीरियल, लेकिन एक चीज है, चलो जो आप कह रहे हो कॉटन, ध्यान से सुनना। किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैम कॉटन भी तो मटेरियल है। बेटा वुल का बना हुआ वुलन है, सिल्क का बना हुआ भी सिल्कन बहस बोल सकते हो, सिल्की भी बोल सकते हो, है ना। लेकिन कॉटन का बना हुआ क्या वर्ड है आपके पास, है कोई? लेदर का बना हुआ कोई शब्द है? तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऐसे भी देखो ना, अब वुलन क्या, वुलन स्लीपिंग गाउन, स्लीपिंग वुलन गाउन नहीं कहेंगे, तो इसलिए स्लीपिंग सिल्क गाउन नहीं कहेंगे, सिल्क ये सिल्क वेडिंग गाउन कहेंगे, वेडिंग सिल्क गाउन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सिल्क का बना हुआ हम सिल्की बोल देते हैं, सिल्कन बोल देते हैं, लेकिन सिल्की का मतलब होता है सिल्क जैसा, है ना, जैसे सिल्की हेयर कहते हैं, है ना। लेकिन सिल्क का बना हुआ, जैसे गोल्ड का बना हुआ को गोल्ड, गोल्डन नहीं बोल रहे हैं, गोल्ड बोल रहे हैं, वैसे ही सिल्क बोलते हैं, सिल्क गाउन। तो वेडिंग भी है तो सिल्क वेडिंग गाउन, वेडिंग सिल्क गाउन नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमें पता है वुल का बना हुआ वुलन है, तो सिल्क का बना हुआ, लेदर का बना हुआ, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, इसलिए वो एडजेक्टिव ही है। हाँ राहुल ये तो है, यस। सब लोग अपने भाईचारा का, रिकेटी का मतलब होता है बेटा टूटा फूटा सा, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, ये आपका ओपिनियन है। लोकेश मटीरियल, आपका मैसेज शो हो रहा है बेटा, लेकिन जल्दी चला जा रहा है ना। हाँ, रिकेटी और सॉफ्ट जो बेटा क्वालिटी है, क्वालिटी का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे, यहाँ ओपिनियन का था। नोसासी कॉम्प में क्वालिटी की बात कहां हो रही है, ओपिनियन है। हाँ, ओसास कॉम्प, अमित जो वॉल्यूम 1 में ओसास कॉम्प है। मैंने कहा ना आपको वॉल्यूम 1 देखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम 1 से बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं आपको। मैंने आपको कहा बुक्स इंप्रूव होता है हर एक साल, और मेरा जो मटेरियल इंप्रूव होता है हर दूसरे दिन इंप्रूव होता चला जाता है। मैं क्या करूं बताओ, ठीक है।
अब आओ फिर से वापस चलो, अभी तो मैंने वो बताया ही नहीं है। मैंने कहा महिला मंत्री है, तो देयर वर 2 इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट। देखो, क्योंकि वुमेन जो है वो भी नाउन है। और 4th में भी मैंने कहा क्या, ब्रेड रोल तो है, एग रोल है, लेकिन कैसा है, 2 सॉफ्ट ब्राउन, यानी कि 2 बिल्कुल सॉफ्ट सा ब्राउन ब्रेड जो था वो रोल है। ठीक है, देखो, यानी नाउन अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो नाउन के सबसे नजदीक आएगा। फाइन, क्या हुआ कुणाल, नाउन के सबसे नजदीक आया, लेकिन फिर आगे देखो तो जरा, एक बार रीड करो। पानी, चलो शुरू हो गया। चलिए देखो, ध्यान से समझो। मैंने कहा अगर नाउन एडजेक्टिव के रूप में आए, तो अभी क्या सीखा था कि भाई अगर नाउन एडजेक्टिव के रूप में आए तो इसको नजदीक रखो, सबसे नजदीक रखो, यानी नियरेस्ट वो होगा, है ना। अगेन सेम रूट जो मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, क्या कि अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे तब, भाई एडजेक्टिव है कैसे पता, कैंसर, रिप्लेसमेंट, MENT में जो खत्म होता है वो नाउन होता है, TION में जो खत्म होता है वो नाउन होता है, MENT में जो खत्म होता है वो नाउन होता है। लेक्चर, क्या मतलब जो मेरा क्लास होता है उसको दूसरा नाम दिया गया है लेक्चर। होटल, किसी जगह का नाम, नाम मतलब होटल हो गया, यानी कि सब नाउन है। अच्छा, नाउन के पहले आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है भाई, ये तो अंग का नाम है, ये घुटने का नाम है इंग्लिश में, आंख का नाम हुआ, और ये हाइफन वाला कुछ हुआ। जब भी ऐसा कोई भी नाउन किसी नाउन के पहले आ रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन तब क्या करें, जब इस तरह का हाइफन लगा हो, भाई इस तरह का हाइफन वाला तो सबसे आसान होता है। नाउन के पहले ऐसा हाइफनेटेड वर्ड आए, वो हाइफनेटेड एडजेक्टिव है, उसका भी एस हटा दो। तो 5 स्टार्स तो बोलते हैं, भाई 5 स्टार्स तब कहते हैं जैसे देयर आर 5 स्टार्स इन द स्काई, 1 स्टार है तो 5 स्टार्स है। लेकिन होटल की विशेषता बता रहा है, तो होटल की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है ना। निशांत बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट आपको नाउन में बताया था, इसी को एडजेक्टिव में रिपीट किया। क्यों? क्योंकि ये नाउन का पोर्शन भी है और एडजेक्टिव का भी पोर्शन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में।
एक मिनट में आप रीड करो पहले। हो गया? देखो ध्यान से, अगर वर्ब एडजेक्टिव के रूप में आए तो भाई वो पार्टिसिपल कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसीलिए पार्टिसिपल इंग्लिश वॉल्यूम 1 में देख लो, नहीं तो मैं कहूंगी पार्टिसिपल इंग्लिश वॉल्यूम 1 में देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि क्लास की बात है, क्लासरूम नोट्स है, तो इसीलिए सी पार्टिसिपल, चैप्टर पार्टिसिपल, ठीक है। आपको चैप्टर पार्टिसिपल देखना है। ये पार्टिसिपल मैं यहां पे नहीं पढ़ाऊंगी। मतलब अगर मैं कहूं कि एडजेक्टिव ऐसा हो कि V1 ING के रूप में हो, एडजेक्टिव ऐसा हो कि V3 के रूप में हो, तब वो कहलाता है पार्टिसिपल। और वो हम लोग अलग से बड़ा सा चैप्टर है, उसको छोड़ो अभी। लेकिन कुछ नाउन्स भी वर्ब की तरह ईडी फॉर्म लेकर एडजेक्टिव बनाते हैं। अब ये क्या है बेटा, बताओ क्या करूं मैं? अनुज क्या करूं? तुम पंजी यहां इंटरव्यू लेने के लिए तुम कल मेरे पास आ गई होती। 5 मैन कंपनी, ठीक है अनुष्का। अनुज कैसे पढ़ाऊं फिर बताओ? आप कह रहे रूल्स ऊपर से जा रहे हैं, बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से भाई, चेंबर का मतलब तो कोई रूम होता है। कॉर्नर, कोने को कॉर्नर नाम दिया जाता है। पावर भी तो नाउन है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह ईडी लेते हैं। ये अजीब सा रूल है। जैसे इंसान का 4 चेंबर वाला हार्ट होता है, 4 चेंबर्ड हार्ट है ना। 3 कॉर्नर्ड हार्ट है, यानी किसी का जो हार्ट है वो 3 कोने वाला है, तो कहेंगे 3 कॉर्नर्ड हार्ट। उसी तरह से विंड के द्वारा पावर किया गया जनरेटर्स है वहां पे, तो विंड पावर जनरेटर्स। देखो ध्यान से, ये कैसे हो गया ईडी भाई? हाइफन वाला है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इस नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन बाय चांस विशेषता बताने वाला शब्द जो है उसमें से एक शब्द नाउन है, फिर तो नाउन को भी एडजेक्टिव का फॉर्म ईडी लगा के दे दिया गया है। हालांकि ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल है जो दे दिया आपको, ठीक है। अभिषेक, इट प्लस बी प्लस प्रोनाउन में बी क्या है? बेटा एक बात बताओ, बिना वर्ब के सेंटेंस बनता है? नहीं, तो बी वर्ब है, ठीक है ना। यस, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या हो गया? ओके। हैंडसम, डार्क, टॉल कहें तो गलत होगा विकास, क्योंकि मैंने कहा ना सालों से वही चीज है। Who was a TikTok star? राहुल, ये सेंटेंस गलत है। Another girl who was a TikTok star committed suicide. क्योंकि आप गर्ल की बारे में बताना चाह रहे हो ना, तो गर्ल के बगल में लगाओगे ना वो। हाइफन कहां लगाते हैं प्रिया? जब उसको एडजेक्टिव के रूप में लगाते हैं तो हाइफन लगा देते हैं, ठीक है। विंड भी नाउन है, वेरी गुड, आप समझ रहे हो। विंड भी नाउन है, तो बताओ ना यहां पे इस नाउन को और पावर को कह सकते हो कि ठीक है मैम पावर, तो यहां से पावर प्राप्त होने की बात हो रही है, तो यहां तो ये वर्ब है, तो ठीक है, इसको अगर वर्ब मानोगे तो देख लो कि वर्ब में हमने ईडी फॉर्म लगा के एडजेक्टिव बनाया,
है ना, लेकिन कॉर्नर तो वर्ब नहीं है, चेम्बर तो वर्ब नहीं है, और यहां पे पावर भी मान लिया कि वर्ब है, लेकिन पावर भी एक तरह से देखा जाए तो एडजेक्टिव तो नाउन ही था। यानी कि कुछ नाउन्स, और मैं बहुत मुश्किल से एग्जाम्पल निकाल के लाई हूं, जनरली आपको ऐसा नाउन नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स बुक्स में नहीं मिलेंगे। अब आओ जरा इसको एक बार ध्यान से देखो। मेघना, मैं कह रही हूं आपको सेल्फ रीडिंग भी करना चाहिए आपको। इनफैक्ट एक बार आप क्लास जब खत्म कर लेते हो तो एक बार उसको सुनो और नजर बिल्कुल आप पीपीटी पे रखो, और भी अच्छा से समझ में आएगा। क्या छोड़ो ना, रहने दो, मैं देख लूंगी बाद में। बार बार ऊपर चला जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। चलो शुरू करें। देखो कैसे एल वाई पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर रहा है। अगर नाउन में एल वाई लगाते हैं ना, सामान्यता सामान्यता, तो पंछी अभी रुक जाओ, मैं बताऊं कि वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे ना तो वो एडवर्ब बन जाएगा। कैसे देखो, इसमें सब में देखना, वीक, मंथ, ईयर नाउन है क्योंकि दिन महीने वगैरह का नाम है। कावर्ड, कायर, ये नाउन है। माइजर, कंजूस, कावर्ड का मतलब कायर, माइजर, कंजूस, लेकिन वो नाउन है। इसे कंजूस आदमी नहीं होता, ध्यान रखना। वुमेन नाउन है ना। वुमेनली और फेमिनिन जो होगा ना वो औरताना होता है। इन दोनों का मतलब होता है औरताना। फ्रेंडली, देखो फ्रेंड से बना है। ऑयली, ऑयल से बना है। स्मेली, स्मेल से बना है। बॉडी से बना है, बॉडीली, यानी समझ रहे हो, बॉडीली मतलब शरीर संबंधित हुआ। ठीक है। कॉस्ट, घोस्ट, देखो घोस्ट मतलब भूत होता है, घोस्टली मतलब क्या होगा, भूतिया। वेस्टर्न समझते हो, यानी कि वेस्ट से बना हुआ, लेकिन देखते हो वेस्टर्नली होता है, खाली एल वाई नहीं लगा है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ई आर एल वाई बना है। और लेकिन वेस्ट से बना हुआ एक और एडजेक्टिव है वेस्टर्न। मैन, मैनली, पुरुषों के जैसा। निगार्ड का मतलब ही कंजूस होता है, निगार्डली। और स्कॉलर मतलब पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, मैंने आपको मीनिंग दे दिया है, लेकिन आप समझ जाओ जो मैं कहना चाह रही हूं कि आप मैक्सिमम में एक चीज देख रहे होगे, मैक्सिमम क्या, सब में एक चीज देखोगे कि हम किसी नाउन में कुछ ऐड करके उसका हम एडजेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किसी नाउन में एल वाई ऐड करते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। वुमेनिश, फेमिनिन बेटर है बेटा, एंड वुमेनली बोलो, ठीक है।
नेक्स्ट आओ, एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो भाई पोलाइट, सिंसियर, ऑनेस्ट, बैड, एफिशिएंट, इफेक्टिव, एफेक्शनेट, स्लो, लविंग, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली एंड क्विकली। ठीक है, ये इतने एडजेक्टिव्स है जिसमें एल वाई लगाएं तो देखो एडवर्ब बन गया। अब कैसे पता भाई एल वाई है, सॉरी कैसे पता भाई एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव पता करना है तो ये ध्यान रखना कि हम इनको नाउन के पहले या वर्ब के बाद लगा सकते हैं। हमें कैसे पता कि एल वाई हटा के नाउन बन जाएगा? भाई आप इस शब्द को एल वाई छोड़कर लगाना चाहोगे ना तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। जैसे वर्ल्ड से वर्ल्डली बना, हेवन से हेवनली बना, है ना। देखो नेक्स्ट पेज में भी आओ, चलो। और क्या बोल रहे हो, और बताना चाह रहे हो, और एग्जाम्पल्स? हाँ बताओ, आप लोग एग्जाम्पल बताना चाह रहे हो। चलो, हेवन से बना हुआ है हेवनली, तो अर्थ से बना हुआ अर्थली, अर्थली, एंड और वर्ल्डली। ठीक है, और बताइए। वेस्टर्ली, वेस्टर्ली एंड वेस्टर्न दोनों है बेटा, ये वेस्टर्ली और वेस्टर्न दोनों वेस्ट से बना हुआ है। ठीक है, और बताइए अगर पूछना है तो। अंकित मुझे नहीं पता बेटा, ये केडी लाइव का मामला है। पोलाइट, लविंग, यस, ये नेचुरली एडजेक्टिव्स है। देखो आईएनजी लगा के लव में, वो नेचुरल नहीं है, लविंग नेचुरल नहीं है, लेकिन पोलाइट तो नेचुरल है ना। लव में आईएनजी लगा के लविंग बनाया है। बताओ और कोई वर्ड जो आप कहोगे नाउन है जिसमें एल वाई लगा के एडजेक्टिव है। कावर्डली, कायर बेटा, कावर्डली अभी बताया था, कायर। माइजरली कहा था कंजूस। ठीक है, यस, लकीली। अब देखो लक जो है उसमें एल वाई लगाना है, ठीक है, फाइन, ठीक है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप जो मुझे बता रहे हो गलत बता दिया आपने, मुझे उधर का बता दिया। मेघना आपने हार्ड और हार्डली ले लिया। नहीं अंकित, गुड तो खुद एडजेक्टिव और गुडली भी एडजेक्टिव, वो एक्सेप्शन में आता है। स्मूथली, मेघना आपने उधर का बता दिया, वो तो खैर ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सीमली, गुडली और होमली जो है ना, ये सारे एक्सेप्शन वाला था। हार्डली नहीं लगाओगे, हार्डली नहीं लगाओगे। प्रिया, फैमिली तो खैर नाउन ही है, हर जगह थोड़ी है। ऐसा नहीं कि हर नाउन में एडजेक्टिव लगाओगे तो, हर नाउन में एडजेक्टिव लगाओगे और सोचोगे, एल वाई लगाओगे सोचोगे एडजेक्टिव बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर मैं इसको बोलूं कि हाँ जरा मुझे दिखाओ कि कैसे बन सकता है, तो ऐसे करना कि भाई ये नाउन है ना, ठीक है ना, तो मैं कहूंगी कि नाउन में एल वाई लगा तो एडजेक्टिव बन गया। जैसे मेरा मंथली इनकम, देखो नाउन के पहले लगा रही हूं, ठीक है ना। उसके बाद उसका फ्रेंडली नेचर, कोई पुरुष है उसमें महिलाओं के आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं, वुमेनली कैरेक्टर्स, ठीक है ना। देन घोस्टली, क्या घोस्टली फीलिंग आता है इस रूम में अगर ये कहोगे तो, है ना। देन वेस्टर्न या वेस्टर्ली, वेस्टर्ली विंड की बात करते हो, मतलब नाउन के पहले लगा के मैं दिखा दे रही हूं। देखो ना क्या है, यहां पे आपको वीकली टेस्ट देना पड़ेगा, वीकली टेस्ट, है ना, देख लो। यानी नाउन की विशेषता बता रहा है ये सारा एडजेक्टिव।
cowardly